अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आप सब की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं क्राइम सिटी की एपिसोड नंबर 2। आइए मुलाहिज़ा फरमाइए। दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे। इनके हमरा क्रास्टी भी थी। जूलिया और क्रास्टी के जख्म ठीक हो चुके थे। इसके अलावा जो मेंबर रेड केट के सिलसिले में जख्मी हुए थे वो भी खासी हद तक ठीक हो चुके थे। अलबत्ता जोसेफ चूंकि ज़्यादा जख्मी हुआ था इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में ही था। इसके लिए डॉक्टर फारूकी का कहना था कि इसके मुकम्मल तौर पर ठीक होने में अभी वक्त लगेगा और जितना वो इनके पास रहेगा इसके लिए इतना ही अच्छा होगा। हाल में मौजूद मेंबरान एक दूसरे से खुशखबरियों में मसरूफ थे, जबकि इमरान हस्बे आदत आंखें बंद किए कुर्सी के पुष्ट से टेक लगाए मुसलसल खराटे नशर कर रहा था, जैसे वो यहाँ जब भी आता है आराम की गर्ज से ही आता है। ये इमरान साहब के साथ क्या मसला है? जब भी ये किसी मीटिंग में आते हैं इस तरह आंखें बंद करके सो जाते हैं जैसे उन्हें सिर्फ अपनी जगह सुकून भरी नींद आती हो। क्रास्टी ने मुस्कुराकर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, ये सो नहीं रहा, सोने की एक्टिंग कर रहा है। इसकी ये पुरानी आदत है। तनवीर ने मुंह बनाकर कहा, पुरानी नहीं प्यारे, बहुत पुरानी कहो। इमरान ने आंखें खोलकर फौरन जवाब दिया और दोबारा आंखें बंद करके खराटे लेने लगा। इसकी हरकत देखकर वो सब बेइख्तियार हंस पड़े। बस रहने दे इमरान साहब, आपका पोल खुल चुका है। क्रास्टी ने हंसते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, क्या कहा? मेरा पोल खुल चुका है? किसने खोला है मेरा पोल? कौन गद्दार है जो मेरा पोल खोलने वाला है? जल्दी बताओ। मैंने कब से अपना पोल बंद कर रखा था और तुमने खोल दिया। ये मुझ पर जुल्म है सरासर। इमरान ने एक बार फिर आंखें खोलते हुए कहा, आप किस पोल की बात कर रहे हैं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो मेरा एक ही पोल तो था, वो भी अब खुल गया है। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा तो वो सब हंस दिए। ये वो से तुम्हारी क्या मुराद है? जूलिया ने इसे घूर कर कहा, वो जिसे मैं तन मन धन बल्कि बचपन से पसंद करता हूँ। इमरान ने आह भर कर कहा, बचपन से? किसे पसंद करते हो तुम बचपन से? जूलिया ने तेज लहजे में कहा और मेंबरान के होंठों पर मुस्कुराहटें गहरी हो गई। उसे जिसे मैं पसंद नहीं, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। ऐसी वो कौन है जिसे इमरान साहब जैसे पसंद नहीं? कैप्टन शकील ने कहा। वही जिसे इसका भाई पसंद करता है। इमरान ने इसी अंदाज से कहा तो इन सब की मुस्कुराहटें और बढ़ गईं, जबकि तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, जैसे वो समझ गया हो कि इसका इशारा किसकी तरफ है। आप हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान साहब, सालिहा ने हंसते हुए कहा। अरे जो खुद घुमा हुआ हो वो किसी और को क्या घुमाएगा? इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? तनवीर ने उसे घूरते हुए कहा। जिसका दिमाग इस वक्त भी घूम रहा है। इमरान ने फौरन कहा तो इसके साथ ही हंस पड़े। तुम्हारा मतलब है वो मैं हूँ? तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। क्या तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है? इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो तनवीर बेख्तियार चींप गया और इधर उधर देखने लगा, जबकि इसकी इस हरकत से बाकी सब हंस पड़े थे। बस करें इमरान साहब, अब काम की बात कर ली जाए। सफदर ने मौजू बदलने की कोशिश की। काम की बात में क्या रखा है, पूरा काम ही क्यों ना कर लिया जाए? इमरान ने कहा। पूरा काम? क्या मतलब? आप किस काम की बात कर रहे हैं? सफदर ने कहा, जैसे वो इमरान की बात का मतलब बिल्कुल ना समझाओ। अरे वही निकाह जिसके बाद छुआरे बांटने का काम किया जाता है। इमरान ने कहा तो इन सब के होंठों पर मुस्कुराहटें आ गईं। रहने दो सफदर, इससे तो बात करना ही फजूल है। सिवाय बकवास करने के इसे और आता ही क्या है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। भूल है तुम्हारी, मुझे पसीना और तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी आहें भरना भी आता है, इमरान ने कहा। और सारी जिंदगी तुम यही करते रहोगे, जूलिया ने इसी अंदाज में कहा। फिर इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, अचानक मेज पर पड़ा हुआ ट्रांसमीटर जाग उठा तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर इसका एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो मेंबरान, क्या आप सब यहाँ मौजूद हैं? ट्रांसमीटर से एक्स्ट्रो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, मेरे सिवा यहाँ सब मौजूद हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया एक बार फिर उसे घूरने लगी। जूलिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक्स्ट्रो की सर्द आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, यहाँ सब मौजूद हैं, जूलिया ने जल्दी से कहा। गुड। कमाल है, मैंने कहा तो चीफ को यकीन ही नहीं आया। जूलिया के कहने पर गुड कह रहे हैं, यानी उन्हें सिर्फ जूलिया की बात पर यकीन है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि इमरान के साथ साथ यकीनन एक्स्ट्रो के कानों तक भी पहुंच गई थी। जूलिया, इस अहमक को मीटिंग रूम से बाहर निकाल दो अभी फौरन। इसके बाहर जाने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, एक्स्ट्रो ने बुराते हुए कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ। तुम चलोगी मेरे साथ? इमरान ने पूछा। शट अप, जाओ यहाँ से, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने क्या किया है? इमरान ने बौखलाने की अदाकारी करते हुए कहा। उठो, फौरन उठो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। प्लीज इमरान साहब, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान दोबारा धम से कुर्सी पर चौकड़ी जमा कर बैठ गया। तुम फिर बैठ गए हो? जूलिया गुर्राई। वो कैप्टन शकील ने प्लीज कहा था ना। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि खुद उठकर बाहर चले जाओ, वरना मेरे हुक्म पर कैप्टन शकील और ये सब तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे।
जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अचानक इमरान ने संजीदा होकर जूलिया को घूरते हुए कहा। मैं सिर्फ धमकी नहीं देती, जो कहती हूँ इस पर अमल करना भी जानती हूँ, जूलिया ने गुर्रा कर कहा। इमरान साहब प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, चीफ ने हमें यहाँ किसी अहम मिशन पर भेजने के लिए बुलाया है। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे चीफ हमें ब्रीफिंग नहीं देंगे। सफदर ने माहौल को तल्ख होते देखकर बीच बचाव कराने की कोशिश की। तो तुम सब चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? इमरान ने इन्हें घूर कर पूछा। हम नहीं चाहते, मगर ये चीफ का हुक्म है और चीफ का हुक्म मानना हमारा फर्ज है, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ और अपने चीफ से कह देना कि अब इमरान यहाँ कभी नहीं आएगा। इसकी सीक्रेट सर्विस इसे ही मुबारक हो। मुझे भी खामखा किसी को अपना दुमछल्ला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना चीफ के लिए काम करूंगा और ना ही आज के बाद तुम मुझे देखोगे। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। और जूलिया, खास तौर पर तुम भी सुन लो, आज के बाद तुम अपनी सीक्रेट सर्विस को खुद ही लीड करना। आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। गुड बाय, इमरान ने तेज लहजे में कहा। फिर वो एक झटके से उठा और तेज तेज चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इमरान की बातें सुनकर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान जैसे सकते में रह गए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान इनसे ऐसी कोई बात कर सकता है। इमरान की बात सुनकर जूलिया की आंखों में भी नमी आ गई थी, लेकिन सिर्फ तनवीर का चेहरा खिल उठा था। इमरान के छोड़कर जाने की बात सुनकर उसे जैसे दिली सुकून पहुंचा था। उसकी रग रग में खुशी की लहरें दौड़ रही थी। गलत हुआ है ये सब, बहुत गलत। इमरान साहब को ये सब नहीं कहना चाहिए था, क्राफ्टी ने तासुब भरे लहजे में कहा। इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। बाज़ औक़ात छोटा सा मजाक किसी बड़ी मुसीबत का बाइस बन जाता है, सौलेहा ने कहा। अब क्या होगा? क्या अब वाकई इमरान साहब हमारे साथ काम नहीं करेंगे? खावन ने परेशानी के आलम में कहा। तो क्या हुआ? क्या इमरान के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ जो इमरान खुद से यहाँ से उठकर चला गया। मेरा बस चलता तो मैं सचमुच उठाकर इसे बाहर फेंक देता। किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं, हम सब कुछ इमरान के बगैर भी कर सकते हैं, तनवीर ने मौका मिलते ही तेज और तुंद लहजे में कहा। शट अप तनवीर, अब तुम भी खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगी, जूलिया ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। मिस जूलिया, आप चीफ से बात करें, इमरान साहब जा चुके हैं। अब चीफ यकीनन हमें ब्रीफिंग दे देंगे, चौहान ने कहा। तो जूलिया ने इस्पात में सर हिला दिया। इसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन प्रेस किया तो ट्रांसमीटर जाग उठा और इससे टूं टूं की आवाज सुनाई देने लगी। चीफ, जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने खुद को संभालते हुए कहा। इमरान चला गया है, एक्स्ट्रो ने करख्त लहजे में कहा। यस चीफ, जूलिया ने कदरे धीमी आवाज में जवाब दिया। ओके, अब सुनो, एक्स्ट्रो ने कहा। और फिर मीटिंग हॉल में एक्स्ट्रो की आवाज गूंजने लगी और वो सब खामोशी से एक्स्ट्रो की ब्रीफिंग सुनने लगे थे। दूसरी तरफ मीटिंग हॉल से निकलकर इमरान मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ऑपरेशन रूम में आ गया था। वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो इसके एहतराम में फौरन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। बैठो, इमरान ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बैठ गया। मैं ये तो जानता था कि आप इनके साथ मीटिंग में नहीं बैठना चाहते, मगर आप इस तरह मीटिंग रूम से उठकर आ जाएंगे मैं नहीं जानता, ब्लैक जीरो बोला। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जानबूझकर? मगर क्यों? ब्लैक जीरो ने पूछा। इसलिए कि मैं काफ़ी अच्छे से महसूस कर रहा हूँ कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तसाहुली का मुजाहरा कर रहे हैं। हर मामले में दुमछल्ले की तरह मुझे इनके साथ रहना पड़ता है। मेरी मौजूदगी में इनसे कोई एक भी अपने जहन और अपने अंदाज में काम नहीं करता। सारे मामले को मेरे सर पर लाद दिया जाता है। जब तक मैं उन्हें कोई रास्ता ना दिखाऊं इस वक्त तक वो अंधेरे में टामक टुइयां मारते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इनके जोर बाजू को आजमाया जाए। हमारे सामने जो मामला है गो कि ये हर लिहाज से सीक्रेट सर्विस का मामला है। केट सैंडिकिस्ट ने जिस तरह इसराइल के कहने पर पाकिस्तान में ब्लैक ड्रॉप्स फैलाने की मजमूम साजिश की थी, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता केट सैंडिकिस्ट पूरी दुनिया में ब्लैक ड्रॉप्स के जरिए अपने पंजे गाड़ रहा है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि केट सैंडिकिस्ट हकीकत में किस कदर खतरनाक और फाल है। ऐसी तंजीमों को जब तक जड़ से ना उखाड़ फेंका जाए तब तक मसले का हल नहीं निकल रहा। ये भी हकीकत है कि इस सैंडिकिस्ट को ख़त्म करने के लिए कई सरकारी एजेंसियां मुतहर्रिक हैं और दुनिया भर के बेशुमार एजेंट्स काम कर रहे हैं, मगर इनमें से किसी एक को भी अभी तक केट सैंडिकिस्ट तक रसाई हासिल नहीं हुई। इस लिहाज से केट सैंडिकिस्ट इस वक्त पूरी दुनिया की एजेंसियों के लिए एक चैलेंज बन गया है और एक ऐसा चैलेंज है जिसे हर सूरत में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को कबूल करना होगा और इस चैलेंज का मुकाबला भी उन्हें अकेले ही करना होगा, यानी मेरे बगैर। इमरान कहता चला गया। क्या आपका ख्याल है मेंबरान इस चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे और वो भी आपके बगैर? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, उन्हें ऐसा करना चाहिए और उन्हें ऐसा करना ही होगा, इमरान ने ठोस लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब ये भी तो देखें कि जिस सैंडिकिस्ट तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया की एजेंसियां और नामवर एजेंट्स अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे साथ ही इस चैलेंज का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? ब्लैक जीरो ने परेशानी का इजहार किया। हाँ, मुझे अपने साथियों पर नाज है। मैं जानता हूँ कि अगर उनके सामने
आग के पहाड़ खड़े कर दिए जाएं तो वो इन्हें भी अबूर करने का हौसला रखते हैं, और इनकी हिम्मत और इनका पाक एशिया के मफादात और इसकी सालमियत का जुनून उन्हें हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने का हौसला देता है। ये तो मैं हूँ जिसकी वजह से वो सब जानबूझकर खुद को कमज़ोर कर लेते हैं और इनके जहनों पर जंग लग जाता है। इसलिए इस बार मैंने खुद को इनसे अलग करने का फैसला किया और अब इस मिशन को वो मेरे बगैर सर अंजाम देंगे। यानी क्राइम सिटी में इस बार आप इनके साथ नहीं जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा, और फिर इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती अचानक ऑपरेशन रूम का मेन ट्रांसमीटर जाग उठा। चीफ, जूलिया बोल रही हूँ। ट्रांसमीटर से जूलिया की आवाज़ उभरी। इमरान ने इशारा किया तो ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाकर उसके लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी। इमरान इसकी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इमरान चला गया है? एक्स्ट्रो ने मखसूस लहजे में पूछा। यस चीफ, दूसरी तरफ से जूलिया की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ओके, अब सुनो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार आपका ये मिशन एक ऐसे सिंडिकेट के खिलाफ है जो अपने एक नए इजाद करदा ड्रग ब्लैक ड्रॉप्स के जरिए पूरी दुनिया में अपना तसल्लुत कायम करने का ख्वाब देख रहा है। ब्लैक सिंडिकेट का एक ग्रुप, जिसे रेड ग्रुप कहा जाता है, पिछले दिनों पाक एशिया में आया था और इस ग्रुप ने एक मशरूब के जरिए ब्लैक ड्रॉप्स पूरे पाक एशिया में फैलाने की कोशिश की थी, जिसे आप सबने नाकाम बना दिया। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये स्पेशल टास्क केट सिंडिकेट को इसराइल ने दिया था। इसराइल जो हमेशा पाक एशिया की सलामती को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पाक एशियाई अवाम के खिलाफ भी साजिशें तैयार करता रहता है। इस बार इसराइल पाक एशियाई अवाम की रगों में केट सिंडिकेट के जरिए एक ऐसा जहर कातिल भरने की कोशिश कर रहा है जिसका शिकार होकर पाक एशिया का बच्चा बच्चा गुमनाम और बेरहम मौत के पंजों में जा फंसता। इसराइल और केट सिंडिकेट की ये घिनौनी साजिश न सिर्फ काबिल मुजम्मत है बल्कि काबिल गिरफ्त भी है। आपकी कोशिशों और आपकी आला कारकर्दगी की वजह से इस बार तो केट सिंडिकेट अपने मिशन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, लेकिन केट सिंडिकेट जिस कदर फाल और खतरनाक हद तक पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, उनसे ये बईद नहीं कि वो दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेंगे। वो ऐसा जरूर करेंगे। पाक एशिया में जिस तरह मुख्तलिफ मियारी मशरूब मकबूल हैं, इनके जरिए केट सिंडिकेट आसानी के साथ ब्लैक ड्रॉप्स का जहर पाक एशिया के बच्चे बच्चे की रगों में उतार सकता है। ये एक ऐसा खौफनाक अमल है जिसे रोकना हम सबका फर्ज है। इससे पहले कि केट सिंडिकेट या इसका कोई ग्रुप पाक एशिया का रुख करे, मैं चाहता हूँ कि आप फौरन इस टास्क को बतौर मिशन कबूल करके इनके खिलाफ काम शुरू कर दें। इस बार आपका टारगेट केट सिंडिकेट है, जो बज़ाहिर एक आसान टारगेट साबित हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये सिंडिकेट ऑल इन के एक शहर कॉस्टन में मौजूद है, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कॉस्टन सिर्फ नाम का ही कॉस्टन शहर रह गया है। इस शहर में केट सिंडिकेट के साथ साथ दुनिया के बेशुमार जराइम पेशा अफराद बसते हैं। दूसरे लफ्जों में इस शहर का हर आदमी क्रिमिनल है, और इन तमाम लोगों ने केट सिंडिकेट के साथ मिलकर पूरे शहर पर अपना कंट्रोल संभाल रखा है। इसीलिए इस शहर को क्राइम सिटी का नाम दे दिया गया है। चूँकि क्राइम सिटी में लाकानूनियत का दौरा है, इसलिए अभी तक किसी मुल्क की कोई एजेंसी या एजेंट इनके शहर तक रसाई हासिल नहीं कर सका। मेरे पास इस शहर के बारे में जो भी इत्तलात है, इनके मुताबिक शहर का तमाम निज़ाम मुकम्मल तौर पर केट सिंडिकेट के पास है, और क्राइम सिटी का हर मुजरिम केट सिंडिकेट के हाथों कठपुतली बना हुआ है। इसकी वजह जाहिर है कि ब्लैक ड्रॉप्स ही हैं जो केट सिंडिकेट ने इनके खून में शामिल कर रखे हैं। बहरहाल आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्राइम सिटी ऑल इन से कतई तौर पर अलग हो चुका है। इस शहर में दाखिल होकर आपको अपने तौर पर काम करना होगा। केट सिंडिकेट के बारे में सारी मालूमात आपको खुद ही हासिल करना होंगी, और उनसे जो भी हालात आपको पेश आएंगे उन सब का मुकाबला आपको अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक करना पड़ेगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक केट सिंडिकेट की करता धरता एक लेडी है जो खुद को मैडम ब्लैक कहलवाती है। मैडम ब्लैक कौन है, कहाँ रहती है, इस सब कुछ के बारे में आपको मालूमात खुद ही हासिल करना पड़ेंगी। मैडम ब्लैक 7 परतों में छुपी हुई है। जब तक आप केट सिंडिकेट की जड़ को नहीं काटेंगे, इस वक्त तक केट सिंडिकेट खत्म नहीं होगा। अब आप सब बताएं, क्या मैं इस बात का इत्मीनान रखूं कि आप जिस मिशन पर जा रहे हैं उसे हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर पूरा करेंगे? एक्स्ट्रो ये सब कहकर खामोश हो गया। यस चीफ, हम इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। केट सिंडिकेट और ब्लैक कैट तक पहुंचने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा, हम जरूर करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सबका मिशनों की तरह इस मिशन पर भी हम पाया तकमील तक जरूर पहुंचेंगे, चाहे इसके लिए हमें आग के समंदर में ही क्यों ना कूदना पड़े। जूलिया ने बड़े ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड, क्या बाकी मेंबरान भी जूलिया की बात से मुत्तफिक हैं? एक्स्ट्रो ने पूछा। यस चीफ, मिस जूलिया का फैसला हमारा फैसला है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तनवीर ने हस्बे आदत बड़े ही जोश भरे लहजे में कहा। चीफ, क्या इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जूलिया ने पूछा। यस जूलिया, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस मिशन पर सीक्रेट सर्विस के कितने मेंबरान जाएंगे? जूलिया ने पूछा। ये तुम पर मुनस्सिर है, तुम चाहो तो चंद मेंबरान को सिलेक्ट कर लो, चाहो तो सबके सब मिशन पर जा सकते हो। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, एक्स्ट्रो ने बताया। थैंक यू चीफ। क्या इस बार भी हमें मिशन पर इमरान ही लीड करेगा? जैसे वो कुछ और कहना चाहती थी, मगर जूलिया ने रुक रुक कर पूछा। तुम क्या चाहती हो? इमरान ने ज़रीला मुस्कुराते हुए एक्स्ट्रो के मखसूस लहजे में पूछा। चीफ, अगर आप टीम सिलेक्शन मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं तो मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ, जूलिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा।
बोलो, एक्स्ट्रो ने पूछा। चीफ, हर मिशन पर आप इमरान को हमारे साथ भेज देते हैं और आपके हुक्म से हमें इसे अपना लीडर मानना पड़ता है। ये बात भी दुरुस्त है कि अब तक इमरान की मौजूदगी में जितने भी मिशन मुकम्मल किए गए हैं, इनमें बड़ी हद तक इमरान का ही हाथ होता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि बाज़ औक़ात इमरान की रेडीमेड खोपड़ी ऐसे ऐसे काम कर जाती है जिस तक पहुँचना हम में से किसी के भी बस में नहीं होता। इमरान जहानत, प्लानिंग और इस तरीक़ेकार से काम करता है कि हमें इसके साथ कदम भरने ही पड़ते हैं। और ऐसे बेशुमार मिशन हैं जो हमने इमरान और इसकी जहानत की वजह से ही मुकम्मल किए हैं। बाज़ औक़ात हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे अगर इमरान जैसा इंसान हमारे दरमियान ना होता तो हम इस मिशन को पूरा करने की सलाहियत ही नहीं रखते थे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी, हम जैसे इमरान के बगैर आगे चल ही नहीं सकते। इमरान हमारे लिए लाजिम व मज़लूम की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। बहुत कम ऐसे मिशन होंगे जो हमने अपने तौर पर अपनी प्लानिंग के तहत मुकम्मल किए हैं, जबकि ज़्यादातर मिशनों की कामयाबी का दारो मदार इमरान पर ही होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मिशन के लिए हम खुद अपने तौर पर काम करें। जूलिया कहते कहते खामोश हो गई। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस मिशन पर इमरान को तुम्हारे साथ ना भेजा जाए? इमरान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। यस चीफ, ये मिशन हम अपने अंदाज में अपने तरीके से मुकम्मल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मिशन को हम इमरान के बगैर ही मुकम्मल करें। अगर इमरान को आप हमारे साथ भेजना जरूरी समझते हैं तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, जूलिया ने कहा। गुड, मैं भी तुम सबसे यही सुनना चाहता था। इस बार मैंने भी यही फैसला किया कि इस मिशन पर इमरान को तुम्हारे साथ ना भेजा जाए। तुम खुद अपनी टीम तैयार करो, अपनी प्लानिंग करो और मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होगा। मैं बस रिजल्ट चाहता हूँ, ऐसा रिजल्ट जो सिर्फ और सिर्फ तुम सबकी कामयाबी से भरपूर हो, एक्स्ट्रो ने कहा। ओह, थैंक यू सो मच चीफ, ये कहकर आपने हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद कर दिए हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि रिजल्ट आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक होगा। हम ना सिर्फ केट सैंडिकिस का शराजा बिखेर देंगे बल्कि हर मुमकिन तरीके से मैडम ब्लैक को भी तलाश करके उसे कैफरी किरदार तक पहुंचा देंगे। जूलिया की मुसरत भरी आवाज़ ट्रांसमीटर पर उभरी। ठीक है, अब इस मिशन की टीम लीडर तुम हो। तुम जिसे साथ ले जाना चाहो ले जा सकती हो और जिसे ड्रॉप करना चाहो कर सकती हो। इस सिलसिले में तुम सब आपस में मीटिंग कर लो, फिर इस मीटिंग के फैसले से मुझे आगाह कर देना। इसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे तुम सबके लिए क्या करना है, एक्स्ट्रो ने कहा। ओके चीफ, थैंक यू सो मच, जूलिया ने कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लो कर लो बात, इन्होंने तो मुझे खुद ही बाल से मक्खन की तरह निकाल फेंका है। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मैं खुद इनको दूर कैसे करूंगा। इमरान ने मुड़कर ब्लैक जीरो की तरफ देखते हुए कहा, जो दूसरी कुर्सी पर बैठा खामोशी से सब बातें सुन रहा था। बाल से मक्खन नहीं, मक्खन से बाल निकाला जाता है इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। एक ही बात है, मक्खन से बाल निकालो या बाल से मक्खन, उन्होंने मुझे आउट तो कर दिया है ना, इमरान ने बड़े ही गमज़दा लहजे में बोला। तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है, आप खुद भी तो यही चाहते थे, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, मैं तो मारा गया ना, बेमौत। जूलिया मेरे रकीब के साथ काम करेगी और मैं इसके फिराक में यहाँ बैठा मक्खियाँ ही मारता रह जाऊंगा, इमरान ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। क्या आप वाकई संजीदा हैं इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने गौर से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। संजीदा भी हूँ और रंजीदा भी। तुम्हें मेरी आंखों से बहते हुए आंसू दिखाई नहीं दे रहे? इमरान ने इसी अंदाज में कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, ब्लैक जीरो ने कहा। अरे तुम अंधे हो गए हो या तुम्हारी आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं? ये मेरे दिल का खून है जो आंसू बनकर आंखों तक आ गया है। तुम्हारी मौजूदगी में ये शर्म खा रहे हैं, वरना अभी तक इनका यहाँ सैलाब आ जाता, और जब तुम इस सैलाब में बह जाते तो तब तुम्हें इनकी मौजूदगी का पता चलता, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। मजाक मजाक में आप शायद मेरी बातें गोल करने के चक्कर में हैं, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। गोल तो मैं हो रहा हूँ प्यारे, और जूलिया का कोरा सा जवाब सुनकर मुझे चक्कर भी आना शुरू हो गए। मेरा कुछ करो वरना मैं किसी खाली होते हुए बोरे की तरह यहाँ गिर जाऊंगा, इमरान ने कहा। मैं भला क्या कर सकता हूँ, ब्लैक जीरो ने बेचारगी से पूछा। और कुछ नहीं तो एक कप चाय ही पिला दो, चाय पीकर मैं अपना गम गलत कर लूँ, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो हंसता हुआ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं अभी बना कर लाता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और ऑपरेशन रूम से निकलकर किचन में चला गया। इसके जाने के बाद इमरान गहरी सोच में डूब गया, जैसे वो अपने लिए कोई लाया अमल तैयार कर रहा हो कि आया वाकई इस मिशन पर इसे काम करना चाहिए या वाकई सब कुछ सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के हवाले कर देना चाहिए। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमारी एपिसोड नंबर 2 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एपिसोड नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। आखिर में हमारी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।